जय श्री चक्रधर महानुभाव विचार यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। महानुभाव पंथ की स्थापना और महानुभाव पंथ के जो नाम है उसके बारे में हम इस अंक में जानेंगे। महानुभाव पंथ की स्थापना 12वीं सदी में यानी कि आज से 800 साल पूर्व हुई थी, ऐसे कुछ साहित्य विशारद अभ्यासक मानते हैं। उनका कहना है कि 12वीं सदी में भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी ने महानुभाव पंथ की स्थापना की, लेकिन इसका कहीं पे भी आधार नहीं है। लीला चरित्र में जब महादायसा ने श्री चक्रधर महाराज जी से पूछा था कि जी या मार्गाशी कवन आदि, मतलब ये जो परमेश्वर का धर्म है, यहाँ इस परमेश्वर धर्म का आदि यानी मूल कौन है, तब श्री चक्रधर महाराज जी ने कहा था कि श्री दत्तात्रेय महाराज जी इस मार्ग के आदि है, यानी कि आदि गुरु है। तो श्री दत्तात्रेय महाराज जी का अवतार कब हुआ? तो त्रेता युग में श्री दत्तात्रेय महाराज जी का अवतार हुआ था। अत्रि ऋषि और अनुसया, पिता अत्रि ऋषि, माता अनुसया, इनके यहाँ बद्रिकाश्रम में श्री दत्तात्रेय महाराज जी का अवतार हुआ था। और श्री दत्तात्रेय महाराज जी इस परमेश्वर धर्म के आदि यानी आदि गुरु हैं। और एक जगह लीला चरित्र में श्री चक्रधर महाराज जी कहते हैं कि श्री दत्तात्रेय महाराज जी का चतुर्युगी अवतार है, मतलब 4 युग है, कृतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो कृतयुग पहला युग है और त्रेता युग दूसरा है। तो त्रेता युग में अवतार हुआ, लेकिन ये त्रेता युग कौन सा? तो ये त्रेता युग, ये जो पहले इस चौकड़ी जो है 4 युगों की, इसके पहले वाला त्रेता युग, उसके पहले वाला, मतलब 4 ही युगों में श्री दत्तात्रेय महाराज जी का अवतार है। और ये श्री दत्तात्रेय महाराज जी की विलक्षणता है। लीला चरित्र में और एक जगह श्री चक्रधर महाराज जी कहते हैं कि हम जो ब्रह्म विद्या शास्त्र बता रहे हैं, ये कृतयुग में श्री हंस अवतार ने ब्रह्मा जी को निमित्त करके सनक, सनकादिक, सनंदन और सनातन ऋषि को यह ब्रह्म विद्या शास्त्र का निरूपण किया था। तो ये हंस अवतार ये श्री दत्तात्रेय महाराज जी ही थे। तो कृतयुग में हंस अवतार, त्रेता युग में श्री दत्तात्रेय अवतार, द्वापर युग में श्री कृष्ण भगवंत और कलयुग में श्री चक्रधर स्वामी, ये अवतार परंपरा है। तो ये परमेश्वर का धर्म, इसका नाम क्या है? पहले वाला नाम क्या है? तो हम जय जयकार बोलते हैं, सत्य सनातन महात्मा धर्म की जय। कृतयुग में मानस सरोवर के किनारे पे श्री हंस ब्रह्मदेव जी बैठे थे और उनके 4 मानस पुत्र, सनक, सनकादिक, सनंदन और सनातन, ये 4 मानस पुत्र उनके सामने बैठे थे। वो शिक्षा ले रहे थे ब्रह्मदेव जी से। तो वेदों का ज्ञान ब्रह्मदेव जी ने उनको बताया। फिर वेदों का अभ्यास होने के बाद उन 4 ही ऋषि कुमार को ये प्रश्न उत्पन्न हुआ कि ये जो सृष्टि है, ये सृष्टि की रचना किन के आज्ञा से हुई है? ये जो जीव है, इस जीव को बंधन से मुक्त करने वाला कौन है और मोक्षदाता कौन है? ये प्रश्न उन 4 ही ऋषि कुमार के मन में उत्पन्न हुए और उन ऋषि कुमार ने ब्रह्मदेव जी से पूछा कि हे गुरुवर्य, कि इन प्रश्नों का हमें उत्तर चाहिए। सृष्टि किन के आदेश से, आज्ञा से ये उत्पन्न हुए, किसने की है? जीव को बंधन से मुक्त करने वाला कौन है और मोक्षदाता कौन है? इन प्रश्नों के हमें उत्तर चाहिए। तो ब्रह्मदेव जी निरुत्तर हो गए। सामने शिष्य बैठे और प्रश्न पूछ रहे और इनके पास उत्तर नहीं, तो वो परेशानी में, संकट में पड़ गए। तो उन्होंने निराकार परमेश्वर
को प्रार्थना की और उसी समय श्री दत्तात्रेय महाराज जी हंस अवतार लेकर के हंस रूप में वहां आए और उन्होंने ब्रह्मदेव जी को निमित्त करके वो चारे ऋषि कुमार को ब्रह्म विद्या शास्त्र सुनाया, सनक, सनकादिक, सनंदन और सनातन, और वही परमेश्वर धर्म की वहां स्थापना की। तो उस परमेश्वर धर्म का पहला नाम क्या था? तो सनक, सनकादिक, सनंदन और सनातन, ये चार ऋषि कुमार थे। उनको ब्रह्म विद्या का ज्ञान हुआ। पहले ये श्रोता थे, ब्रह्म विद्या के श्रोता, पहले श्रोता थे। तो उनमें से जो सनातन ऋषि थे, उन सनातन ऋषि का नाम इस ईश्वर धर्म को मिला। तो सत्य यानी परमेश्वर, सत्य, सनातन, महात्मा धर्म, ये नाम मिला। आज भी हम जय जयकार करते वक्त कहते कि सत्य सनातन महात्मा धर्म की जय। तो इस महानुभाव पंथ का पहला नाम था सत्य सनातन महात्मा धर्म। तो फिर श्री चक्रधर महाराज जी ने कहा है कि ये शास्त्र हंसावतार ने पहले निरूपण किया था। तो दूसरा महानुभाव पंथ को नाम जो है श्री चक्रधर महाराज जी ने लीला चरित्र में बताया है परधर्म। सत्य सनातन ये एक नाम है, दूसरा नाम है परधर्म। श्री चक्रधर महाराज जी ने निरूपण करते हुए भक्तजनों को कहा था कि परधर्म ये आपका जीवन है। ये परधर्म नाम इस ईश्वर धर्म को मिला था। परमार्ग ये तीसरा नाम है। श्री चक्रधर महाराज जी ने इस कलयुग में ज्ञान बता करके जब वो उत्तर पंथ की ओर चले गए, तो पीछे जो भक्त जनता थी, नागदेवाचार्य जी जो थे, जो आचार्य थे पंथ के, तो उनके नाम से इस पंथ को चौथा नाम मिला, भट्ट मार्ग। उसके पश्चात महात्मा पंथ, पांचवा नाम। ये 5 नाम हो गए। उत्तर भारत में महानुभाव संप्रदाय का प्रचार प्रसार हुआ, तो उत्तर भारत में इस संप्रदाय को जय कृष्ण पंथ नाम मिला। सत्य सनातन धर्म ये आरंभ में प्राप्त हुआ। परधर्म श्री चक्रधर महाराज जी ने अपने श्रीमुख से ये नाम दिया। परमार्ग तीसरा नाम, भट्ट मार्ग चौथा नाम, महात्मा पंथ पांचवा नाम, जय कृष्णी संप्रदाय ये छठा नाम, और उसके पश्चात महानुभाव संप्रदाय, महानुभाव पंथ ये नाम मिला, सातवां नाम। महानुभाव पंथ से अब ये ईश्वर धर्म महाराष्ट्र में सब और पहचाना जाता है। महानुभाव शब्द का अर्थ ही यह है कि महान अनुभव यश्य स महानुभाव। जो साधक है उनको महान अनुभव, परमेश्वर के ज्ञान का अनुभव, परमेश्वर के नाम स्मरण का अनुभव, तपस्या का अनुभव जिनको आया है, ऐसे महानुभाव, तो ये परमेश्वर धर्म को महानुभाव पंथ नाम मिला है। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण जी को अर्जुन जी कहते, गुरु न हत्वा ही महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भैक्षम अपीय यह लोके। तो महानुभाव इस शब्द का उल्लेख श्रीमद् भगवद गीता में भी हमें दिखाई देता है। तो इस प्रकार इस परमेश्वर धर्म को इतने नाम प्राप्त हुए हैं। आज महानुभाव पंथ इस नाम से ये संप्रदाय पूरे भारतवर्ष में पहचाना जाता है, और उत्तर भारत में जय कृष्ण पंथ से पहचाना जाता है। महाराष्ट्र में ग्रामीण इलाकों में जहाँ निरक्षर लोग होते हैं, उनको महानुभाव शब्द का अपभ्रंश होकर के मानभाव इस शब्द से इस पंथ को वो जानते हैं। महानुभाव शब्द का अपभ्रंश मानभाव ऐसे हुआ है। आज भी महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाके में मानभाव इस शब्द से महानुभाव पंथ को जाना जाता है। इस प्रकार महानुभाव पंथ का ये नाम जो प्राप्त हुए, इस प्रकार महानुभाव पंथ को नाम प्राप्त हुए हैं। और महानुभाव पंथ की स्थापना जो 12वीं सदी में हुई है, ये जो आजकल साहित्यिक मानते, इसको कहीं पे भी आधार नहीं है। ये महानुभाव पंथ की स्थापना कृतयुग में हुई है। श्री हंस अवतार के जो आचार्य थे, जो अधिकारी थे, सनातन ऋषि,
उनका सनातन धर्म पहला नाम मिला और तब से ये सांप्रदायिक चले आ रहा है, ईश्वर का धर्म। ऐसे महानुभाव पंथ क्या इस नाम का इतिहास है। जय श्री चक्रधर।